to the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. नमस्कार, मैं आचार्य विवेक सरस्वती विद्या मंदिर रिंग बांध भवदेपुर सीतामढ़ी से। तो आज फिर से शुरुआत करते हैं इस पढ़ाई की सिलसिला की। और बीच में आप लोगों की परीक्षा चल रही थी, इसीलिए जो है कि पढ़ाई बंद थी, लेकिन अब फिर से शुरुआत हो रही है। तो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था चतुर्थ किरण पाठ, और उस पाठ का नाम था श्रवण कुमार। मैं वो श्रवण कुमार की कहानी आप लोगों को बताया था और कुछ बाकी भी रह गया था, तो मैं बताता हूँ। पहले मौखिक रूप से कहानी मैं बता देता हूँ, फिर जो है उसका प्रश्न उत्तर भी आगे लिखाऊंगा और आप लोगों को कुछ होमवर्क दे दूंगा ताकि आप लोग कुछ काम कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कहानी की। तो मैं बताया था कि श्रवण कुमार बांगी बना करके अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर लेकर के निकला हुआ था, और वो अपने पैर और कंधों के दर्द को भूल गया था और बांगी को ढोने में अपना सुख समझता था। और उसका ऐसा मानना था कि माता पिता की सेवा करने से जीवन सफल हो जाता है। और ये बात सत्य भी है। हम लोग को भी अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए ताकि जीवन सफल हो सके। तो चलिए पढ़ते हैं। श्रवण कुमार का मन कहता था कि माता पिता की सेवा से जीवन सफल हो जाता है। एक बार एक वन में उनके माता पिता को बहुत ज़ोरों से प्यास लगी। जब माता पिता को लेकर के निकले हुए थे, उसी समय की बात है, उन्होंने जल पीने की इच्छा प्रकट की एवं श्रवण को जल लाने के लिए कहा। श्रवण ने अपने माता पिता को पेड़ की छाया में बैठा दिया। वह धूप में जल लाने के लिए नदी के तट पर पहुंचा। वह धूप को धूप नहीं समझता था, शीत को शीत नहीं समझता था। माता पिता की सेवा के आगे वो सिर्फ और सिर्फ सेवा करना जानता था। उसने जल पात्र को नदी में डुबोया। गड़गड़ की आवाज़ हुई। जब कभी हम लोग ज़्यादा पानी में किसी बर्तन को डुबो कर पानी भरते हैं तो गड़गड़ की आवाज़ आती है। आप लोग भी कभी भर करके देखेंगे, बाल्टी में भरेंगे या फिर किसी तालाब पोखर में किसी ग्लास में या लोटा में पानी भरेंगे ना, तो वहाँ से गड़गड़ की आवाज़ आती है। उसी तरीके से आवाज़ आई। उस समय एक तीर उसकी छाती में आकर के लग गया। वह कराहते हुए गिर पड़ा। मुंह से माँ माँ पिता पिता कह करके कराहने लगा, हाहाकार करने लगा। उसी समय राजा दशरथ उसकी आवाज़ सुनकर दौड़ते हुए आए। उनके पीठ पर धनुष एवं तरकश थे। धनुष तो आप लोग जानते ही हैं, और तरकश जो होता है वो उसमें तीर रखा जाता है, उसको पीठ पर बांधा जाता है, पीठ यहाँ पर रखा जाता है, जिससे तीर निकालने में इस प्रकार से सुविधा होती है, उसे तरकश कहते हैं। उन्होंने घायल श्रवण को देखा एवं उनके छाती से तीर को निकाला। राजा दशरथ दुखी होकर के पूछे कि हे बालक, तुम कौन हो? श्रवण बोला, मेरा नाम श्रवण है। मैं अपने प्यासे माता पिता के लिए जल लेने आया था। श्रवण ने बताया कि मैं अपने प्यासे माता पिता के लिए जल लेने आया था। श्रवण ने पूछा, आप कौन हैं? आपने मुझे तीर क्यों मारा? श्रवण ने कराहते हुए पूछा। उसका कराहना तो एकदम लाजमी था, क्योंकि वो पहले ही उसे तीर लग चुकी थी और वो दर्द के मारे परेशान था, इसीलिए कराहते हुए पूछा। राजा दशरथ ने कहा, बेटा श्रवण, मैं अयोध्या का राजा हूँ, शिकार करने आया था। मैंने समझा कि कोई पशु नदी में जल पी रहा है। मैंने भूल से तीर चला दिया, मुझे क्षमा कर दो बेटा। ये बात दशरथ ने श्रवण से बोला। और राजा दशरथ के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि उन्हें शब्द भेदी बाण चलाने का वो था, उन्हें वो विद्या मालूम थी। और वो जिधर से भी शब्द सुनते, उस शब्द को सुन करके यदि बाण चला देते तो वहाँ पे बाण जाकर के लग जाता था। इसीलिए उन्हें शब्द भेदी बाण चलाने के लिए भी जाना जाता था। तो श्रवण बोला, अब मेरे
प्यासे माता पिता को जल कौन पिलाएगा? मेरी सेवा अधूरी रह गई। ओह, वो मतलब कि बहुत परेशान था, दुख के कारण वो बोला कि ओह, मेरी सेवा अधूरी रह गई। श्रवण ने पीड़ा के साथ कहा। राजा दशरथ ने कहा, जल मैं पिलाऊंगा, श्रवण की सेवा अधूरी नहीं रहेगी। दशरथ ने इस बात का भरोसा दिया। यह सुनकर श्रवण ने संतोष के साथ प्राण त्याग दिए। दशरथ ने जल पात्र में जल लिया और उनके प्यासे माता पिता के पास पहुँचे। उन्हें जल दिया, परंतु वे दोनों अपने बेटे को खोजने लगे। दशरथ ने अपना अपराध बता दिया। माता पिता शोक से भर उठे। उन्होंने दशरथ को भी पुत्र शोक का श्राप दिया और वे दोनों भी श्रवण बेटा कहते हुए सदा के लिए सो गए। यानी कि पुत्र शोक का शाप दिया, यानी कि श्रवण के माता पिता ने राजा दशरथ को पुत्र शोक का शाप दिया। वही रामायण काल में जब श्री राम को 14 वर्षों का जब वनवास हुआ, उसी शोक में राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। तो ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। एक बार इस कहानी को आप लोग सुनेंगे और अपने से पढ़ेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगी। तो फिर अगली बार मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा, कुछ प्रश्नोत्तर भी लिखवा दूंगा और कुछ होमवर्क भी दे दूंगा ताकि आप लोग फिर बना करके लाएंगे। धन्यवाद।